दिल्ली में मंदिरों वाली सियासत का क्या मतलब है? संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल क्या संदेश दे रहे हैं? क्या दिल्ली का चुनावी एजेंडा तय हो गया है? मेरा सबसे पहला सवाल आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा के लिए होगा। ऋतुराज, 10 साल से दिल्ली में आपकी सत्ता है। सवाल यह है कि आपका चुनावी एजेंडा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इस देश के अंदर में कोई काम की राजनीति करता है, कोई काम के नाम पर वोट मांगता है, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। एकमात्र नेता ऐसे हैं जो काम की बात करते हैं, काम के नाम पर राजनीति करते हैं और काम के नाम पर वोट मांगते हैं। आज देश के अंदर में अरविंद केजरीवाल वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहली बार लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य का इंतजाम किया, फ्री दवाइयां हो। ना शिक्षा की बात हो रही है, ना स्वास्थ्य की बात हो रही है ऋतुराज जी। बात तो ग्रंथियों की हो रही है और 18,000 रुपए जो वेतन तय हुए हैं उसकी बात हो रही है। आप मुझे अपनी बात को पूरी करने दें। मैं उसी पे आ रहा हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले नेता हैं जिन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान देने का काम किया है। और जब से ये बात इन्होंने कही है तब से पता नहीं भाजपा के लोग इतने बौखला गए, इतने डर गए, ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अरे आप भी दे दो, आपकी जो है सो 20 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में सरकार है। आप जो है सो हम 18,000 दे रहे हैं, आप 36,000 दे दो। केजरीवाल जी अगर बस फ्री कर रहे हैं तो आप ट्रेन फ्री कर दो। कौन रोक रहा है आपको? आपको केजरीवाल जी के अच्छे काम से बहुत प्रॉब्लम है। महिलाओं के लिए अगर हमने फ्री बसेस करी है तो 13,000 महिलाओं ने फ्री बस यात्रा का लाभ लिया है। अगर आज अच्छी शिक्षा की बात हो रही है तो पूरी दुनिया में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की डंका बज रही है। अच्छे स्कूल कर दिए, अच्छे अस्पताल कर दिए, फ्री दवाइयां दे रहे हैं, हम जो है सो फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं। आज ग्रंथी और पुजारियों को हम सम्मान दे रहे हैं। ग्रंथी और पुजारी हमारे समाज के बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। चाहे छठियार से लेकर के, मुंडन से लेकर के, उपनयन से लेकर के, श्राद्ध से लेकर के हर चीज में काम आते हैं। आज पहली बार उनको किसी ने सम्मान दिया है। आज महिला सम्मान की बात हो रही है, आज संजीवनी योजना की बात हो रही है, लेकिन हर चीज में भाजपाइयों को पेट में दर्द होता है। और सबसे बड़ा पाप तो ये लोग ये करते हैं कि एलजीबीके सक्सेना जो है सो अपने पावर का इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि 22 अनिल नवंबर गुप्ता को जी, आप जवाब दीजिए उसका, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 22 नवंबर को रिलीजियस अनिल कमेटी गुप्ता, की मीटिंग होती है, रिलीजियस कमेटी की मीटिंग चुप तो होती हो है 22 जाइए। नवंबर को। झूठ बोलना बंद तो करें। एक झूठ बोलना बंद तो करें सर। मंदिरों को मारिया तोड़ने जी का इनको चुप षड्यंत्र कर रहे कराइए। हैं। नहीं, मंदिरों का जो तोड़ने का आरोप आप लगा रहे हैं उसका जवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दे दिया है कि बेबुनियाद आरोप हैं। तो अब मैं अनिल गुप्ता जी आपसे पूछूंगी कि इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप चलेंगे और बीच में आप मंदिर का नाम लेंगे जिस तरह से आम आदमी पार्टी कर रही है, तो भाजपा क्या जवाब देगी? मारिया जी, मैं अपनी मारिया बात जी खत्म नमस्कार कर लूं। आपको। जी, मैं आऊंगी आपके पास, आ रही हूँ आपके पास ऋतुराज जी, आगे भी लोग हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये ऐसे ही करके करेंगे, डिबेट को भी डिस्टर्ब करेंगे लोग। हाँ बोलिए। मीटिंग्स के साथ, मिनट्स ऑफ अरे भैया मीटिंग्स के हो गया साथ बात उन्होंने आपकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि अब किस झूठ बोलना तरीके बंद से कीजिए, दिल्ली के चुप हो लेफ्टिनेंट जाइए। गवर्नर ने डिबेट की गरिमा होती है 1 सर। दर्जन से ज्यादा जगहों पर, चाहे वो फिर सुल्तानपुरी का इलाका मारिया हो, जी क्यों बुलाते चाहे हैं इन वो लोगों को जो बीच में टोकते हैं? हाँ। क्यों बुलाते हो मारिया जी ऐसे लोगों को? बोलिए, बीच में बोलिए। इनको। हाँ, देखिए मुझे लगता है कि रोज नया एक झूठ और एक झलावा, ये केजरीवाल साहब की और आतिशी जी की फितरत हो गई, इनके पार्टी के नेताओं की। हम लोग बरसों से मांग करते रहे हैं कि मंदिर के पुजारियों को मानदेय मिलना चाहिए और हमने हमारे पुजारी प्रकोष्ठ ने इसका एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया। मेरा एक सौभाग्य है कि मैं मरगढ़ वाले बाबा जो दिल्ली में मंदिर हैं प्रसिद्ध, मैं कोशिश करता हूँ मंगलवार को जाऊं। कल भी मैं वहां गया, महंत जी से मिला दोपहर के बाद। उन्होंने कहा आज वो केजरीवाल आया था, वो कहने लगा कि ये 18,000 रुपये ऐसे कुछ देंगे, तो मैंने कहा दे दो। तो बोला नहीं, चुनाव के बाद देंगे। तो बोले 10 साल से तो दिए नहीं। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये महंत जी की वर्डिंग है जो मैं बता रहा हूँ। ये कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। आज भी इनकी दिल्ली में सरकार है, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले इन्हीं केजरीवाल ने कहा था कि महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे, आज 9 महीने हो गए नहीं दिए। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 2 योजनाओं की घोषणा करी, संजीवनी महिला सम्मान, और अब ये करी, कल फिर करेंगे घोषणा। अभी दिल्ली की कैबिनेट एग्जिस्ट करती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, असेंबली एग्जिस्ट करती है। ये ऋतुराज जी बैठे एमएलए, प्राइवेट बिल ही लिया है, वहां पे लागू करे ना, कौन मना कर रहा है इनको? और मुझे जब वहीं पर एक श्रद्धालु खड़े थे, उन्होंने कहा ये आपको क्या हो गया है? ये तो अरविंद अगेंस्ट पीपल ऑफ दिल्ली हो गया। ये तो जो भी बात करे दिल्ली के विरोध में कर रहे हैं।
कुछ भी ले लीजिए, कभी एलजी को आरोप करना, और कई बार तो लगता है कि आतिशी जी और अरविंद जी में नूरा कुश्ती हो रही है। अरविंद जी कुछ घोषणा करते हैं, आतिशी जी का मंत्रालय उसका खंडन करता है कि ये फ्रॉड है। कभी वो मंदिर की बात करते हैं, फिर फ्रॉड है। खुद ही बोलते हैं, एक नेता इनका कुछ बोलता है, दूसरा झूठ बोलता है, तीसरा झूठ बोलता है, फिर दूसरा उसको कुछ करता है। ये कहां ले जा रहे हैं? मेन जब समझ में आता है कि आप जैसे प्रतिष्ठित चैनलों पे हाईलाइट रहने के लिए कुछ ना कुछ चुनाव आ गया, इनको अपनी हार निश्चित आ रही है। ये तय है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली में अब इनका जाना तय है। हमने देखा है किस तरीके से ऋतुराज जी का क्षेत्र में भी देखा क्या बुरा हाल है। दिल्ली की सड़कों की बात नहीं करेंगे, 28,000 किलोमीटर सड़कों की। दिल्ली की यमुना की बात नहीं करेंगे। दिल्ली का 10 साल में 6 लाख करोड़ रुपए का जो टैक्स पेयर्स का पैसा इन्होंने लिया है, उसको कहां खर्च किया उसका जवाब नहीं देंगे। दिल्ली में जो देश में सबसे महंगी बिजली है, 18 से 22 रुपए इंडस्ट्रियल कमर्शियल, उसकी बात नहीं करेंगे। 10 साल से दिल्ली में 1 भी लीटर पानी की क्षमता नहीं बढ़ाई, उससे बात नहीं करेंगे। दिल्ली में जो इन्होंने ऋतुराज जी जवाब दीजिए, उसके बाद आगे ले आएंगे बाकी लोगों को। मारिया जी इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, इनको चुप अब कराइए। उनकी भी तो जवाब सुन लीजिए। अरे सुन तो लो। हाँ, पहले बात तो पूरी करने दो ना। नहीं आपने बोल लिया। तो आप मुझे भाजपा के प्रवक्ता अनिल गुप्ता जी, आपने अपना सारा पॉइंट्स रख दिया, अब उनका भी जवाब सुन लीजिए, आगे बढ़ेंगे। मारिया जी, हाँ, के लोग अरविंद केजरीवाल जी पर अटूट विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं सो करते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पे लोग भरोसा करते हैं। चाहे वो 200 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, वर्ल्ड क्लास शिक्षा की बात हो, फ्री दवाइयों की बात हो, वहां पर फ्री ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, फ्री बसेस जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया, चाहे वो सारे के सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, और आज संजीवनी योजना हो, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, चाहे वो पुजारियों ग्रंथी का सम्मान योजना हो, इस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। और रही बात 10 सालों की, तो 10 सालों के अंदर में टैक्स पेयर के पैसों से पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भला अगर किसी एक नेता ने किया है, अपना शीश महल बनाया, भ्रष्टाचार का शीश महल गरीबों का कोई मसीहा है? अरे भ्रष्टाचार का शीश महल बनाया सर आपने। गरीब से गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। गरीबों को अच्छी शिक्षा से लेकर के बिजली, पानी, तमाम सुविधाओं को देने का काम किसी ने किया है तो उसका नाम अरविंद